भक्तमाल का एक प्रसंग याद आ रहा, एक कथा में अक्सर भक्तमाल में मैंने सुनाई है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक चोर था, नाम था इसका घाटम। क्या नाम था? ध्यान देना, चौहान जी। राजस्थान की घाटियों में जो अरावली हिल्स गुजरात से होते हुए आती है दिल्ली की ओर, उसी के बीच में एक कनक घाटी पड़ती है। और इस घाटी में ये चोर रहता था। ध्यान देना माता, कोई बात नहीं। बोले हनुमान जी महाराज की। चले गए हो निरीक्षण कर। तो ये चोर जो था ना, इसका पेशा था चोरी करना। क्या करना? किसी को भी नहीं छोड़ता था। एक महात्मा आया, आज चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे महात्मा जी। आज महात्मा जी को इसने पकड़ दिया चोर ने। और चोर के लिए क्या महात्मा और क्या परमात्मा। बोला क्या है बाबा तेरे पास, निकाल। बाबा ने कहा भैया ये कमंडलू है, ये पकड़ ले, इसमें जो है तेरा, और मुझे बख्श दे, मुझे जाने दे। बोले महाराज ये कमंडलू का मैं ले लेता हूँ। बोले ले लो। लेकिन महात्मा ने सोचा अब ये मेरे पास आ गया तो जरा इससे संवाद करूं। महात्मा ने बोला एक बात भैया, ये कमंडलू को भी ले जा, जो मेरे पल्ले है सब देता हूं तुझे। पर एक बात बता, तुम चोरी क्यों करते हो? चोरी करना अच्छी बात नहीं। बोला महाराज वो हमें सब पता है, चोरी करना अच्छी बात नहीं। मेरा तो एक खानदानी पेशा है, मेरा दादा भी चोर था, मेरा बूढ़ा भी चोर था, हमारा तो ये पेशा है, मेरा काम है चोरी करना। आप एक ज्ञान मुझे मत दो। महाराज ने कहा भैया चोरी मत कर, गलत काम है। क्यों करता है चोरी? बोला महाराज ये तो हमारा खानदानी काम है, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। महाराज ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू ये सब ले जा, लेकिन एक बात मेरा ध्यान से सुनना, इसको जीवन में उतारने की कोशिश कर, तेरा कल्याण होगा। अब ये घाटम रुक गया, और जब महात्मा के समीप थोड़ा बैठा तो जो संत महनीय जन होते हैं उनके साथ बैठने से एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है ना। किसी वंदनीय पूजनीय व्यक्ति के पास आप बैठोगे जो भगवान से जुड़ा हुआ, भगवत भक्ति में डूबा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, तो सद्बुद्धि भी जीवन में आएगी। अब चोर बैठा ये घाटम, तो महाराज ने कहा भैया एक काम करना है, तो चोरी करना छोड़ दे। बोला महाराज चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा खानदानी पैसा है। चोरी करना कैसे छोड़? चोरी करना तो नहीं छोड़ सकता। तो महात्मा ने सोचा चल चोरी कर ले, तेरे को छूट देता हूं मैं चोरी करने की, लेकिन इन दो बातों को जीवन में उतार दे, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले क्या, कौन सी ये दो बातें हैं? बोले एक तो जहां भगवान दिखे, भगवान का कहीं विग्रह दिखे, तो एक निष्ठ होकर भगवान का आराधन करना, और उस विग्रह के आगे हमेशा प्रणिपात करना, झुक जाना भगवान के सामने। कहीं भगवान की आरती हो रही हो तो वहां खड़े हो जाना 4-5 मिनट के। बोले अच्छा महाराज ये काम मैं कर सकता हूं, लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकता। चोरी तो मैं करूंगा ही। और दूसरी बात कौन सी धारण करनी है महात्मा जी, आप बताओ। बोला भैया चोरी करना, लेकिन हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले ठीक है गुरुजी, वैसा तो टेढ़ी बात है सच बोलना, क्योंकि सच बोलना सबसे कठिन काम है ना। है कितने लोग मानते हैं कि सच बोलना कठिन है? जरा हाथ खड़ा कर। और सब बैठे हुए, सब जिनके हाथ खड़े नहीं है उनको लगता है कि सरल है। आप लोग बोलते हैं सच, सब बोलते हैं,
कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, है ना? सच बोलना चाहिए, सत्यम वदा धर्मम चरा। तो घाटम कह रहा है महाराज सच बोलूंगा लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। अब तो चोरी करता है लेकिन सच बोलने की इसने आदत डाल दी। अब जब सच बोलने लग गया तो इसके जीवन में चमत्कार भी होने लग गया। इसका चोरी का माल खूब इसको मिलने लग गया, बड़े बड़े धनिकों को लूटने लग गया। और जैसे ही धन बढ़ने लगा तो इसने कहा भैया वो महात्मा मिले थे गुरु जी, उन्होंने कहा था बेटा 2 बातों को जीवन में उतारना, और जब से उन 2 बातों को मैं फॉलो कर रहा हूं तब से पैसा भी खूब इकट्ठा हो रहा है। तो क्यों ना गुरु जी की बात को माना जाए। फिर गुरु जी को ढूंढते हुए गया उस महात्मा को, बोला महाराज अब खूब पैसा इकट्ठा हो रहा, जिस दिन से तुमने वो 2 उपाय बताए तो मैं सच भी बोलता हूं और भगवान का भजन भी करता हूं, तब से चोरी का माल खूब इकट्ठा कर रहा हूं, खूब पैसा है मेरे पास। गुरु जी क्या करना है? बोला थोड़ा थोड़ा उस माल को ना सत्कर्म में लगाया कर, कोई अन्नदान किया कर, कोई भंडारा किया कर, महात्माओं को प्रसाद पवाया कर। बोला ठीक है गुरु जी। अब तो ये घाटम 2-4 महात्माओं को भोजन कराने लग गया और फिर अब चोरी का माल और बड़ा बड़ा धनिकों को लूटने लग गया, खूब माल बढ़ने लग गया। इसने कहा तो ये तो चमत्कार हो गया, ये गुरु जी तो ठीक मिला, पैसा भी खूब इकट्ठा हो रहा है। अब इसने सूत्र पकड़ लिया कि गुरु जी ने कहा था जो पैसा इकट्ठा हो उसको खर्च करते जाना सत्कर्म में, तो ये सत्कर्म करता है। अब तो खूब भंडारा करने लग गया। और एक दिन ये अवस्था आई कि खूब भंडारा करने के बाद कुछ चोरी का जो माल था इसका खत्म हो गया। तभी इसने सोचा कि कई दिनों से महात्माओं को भोजन नहीं करवाया, तो इसने अपने बगल में ही डाका डाल दिया पड़ोसी के यहां और उसका अनाज छोड़ दिया। कहा इस अनाज से क्या करूंगा? समझ में आ रही है बात माता? भंडारा। अब पड़ोसी के घर से जब आंगन आया तो पड़ोसी के घर में रेत थी, रेत। और रेत में जब आदमी चलता है तो उस पर किसके निशान बनते हैं? जोर से बोलो। पांव के निशान बनते हैं। घाटम ने सोचा रात को चोरी करके तो माल में ले आया, लेकिन सुबह पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मेरे जूते के क्या पड़ गए, इस पे निशान पड़ गए। आटा पिसवाया, कहा इसका तो भंडारा होगा कल। अब सोच ही रहा था, ले तो आया लेकिन पकड़ा गया तो पड़ोस का मामला है, छोड़ेगा नहीं। सोच ही रहा था तो इसी बीच रात को बारिश हो गई, जो पांव के निशान थे वो सब मिट गए। घाटम की श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ गई। देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो भगवान भी मेरा क्या दे रहा है? साथ दे रहा है। सोचने लगा जिस गुरु जी ने ऐसा मंत्र बताया उस गुरु जी को मैंने कभी दक्षिणा भी नहीं दी, गुरु दक्षिणा। पर गुरु जी को 2-4 रुपए क्या देना है? एक बड़ा हाथ मारूंगा और गुरु जी को भी खूब सारा माल दे दूंगा। सोचने लगा कहां हाथ मारूं, और मन में घृणा से भी आने लगे ये चोरी का माल देके। बस लास्ट चोरी ऐसी करूंगा कि दोबारा चोरी करने की नौबत ना आए। उसमें गुरु जी को भी दे दूंगा और अपना भजन भी कर लूंगा। तो एक राजा के पास 2 बड़े कीमती घोड़े थे। जिस राजा के नगर में घाटम रहता था, और दोनों घोड़ों की कीमत बड़ी ऊंची थी। कई लाखों करोड़ों में उन घोड़ों की कीमत। और राजा ने उन घोड़ों को बड़ा सुरक्षित रखा था अपने अस्तबल में, अस्तबल जहां उनके घोड़ों की रक्षा होती होगी, अस्तबल। अब घाटम ने सोचा क्यों ना उन घोड़ों को मैं चुराऊं और उनको बेच के बहुत सारा पैसा मुझे मिलेगा। तो राजा के उन घोड़ों की चोरी करने के लिए निकला घाटम। तो कीमती घोड़े हैं तो उनका सुरक्षा का जो प्रबंध होगा वो भी दुरुस्त होगा। घाटम घुसा उस
अश्वों को चुराने के लिए राजा के उस अस्तबल में। तो जो चौकीदार थे उन्होंने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले भैया राजा के घोड़े हैं ना जो अंदर काले काले, उनको चुराने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि घाटम सच बोलता है। क्या बोलता है? चौकीदार भी माथा पकड़ के बैठ गए, ये कौन सा चोर है जो बोला मैं चोरी करने जा रहा हूं? क्योंकि चोर कभी नहीं बोलेगा कि मैं। घाटम सीधे जा रहा है। बोला कहां जा रहे हो? रोका सैनिकों ने। बोला चोरी करने जा रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। चौकीदार स्तब्ध, ये तो चोर तो हो नहीं सकता जो इतने अकड़ के बोल रहा है चोरी करने जा रहा हूं। ये कोई राजा का खास आदमी है, और यदि इसको हमने रोका तो कहीं ऐसा ना हो हमारी नौकरी चले जाए। बोला भाई जाओ, इसको जाने दो। घाटम सीधे आगे बढ़ा, घोड़ों पर बैठा, और दोनों जो काला घोड़ा था उस पर बैठ के बाहर निकला। चौकीदारों ने कहा कहां जा रहे हो? बोला देख नहीं रहा, चोरी करके ले जा रहा हूं। अब जो सैनिक थे वो सोचने लगा ये तो बड़ा रुतबे से बोल रहा है, ये तो कोई राजा का ही आदमी होगा जो ऐसे बोल रहा है चोरी करके ले जा रहा है। जब घोड़ा लेके कहीं दूर चले गया, राजा ने बोला मेरा काला घोड़ा लाया जाए, मुझे भ्रमण के लिए निकलना है। बोला महाराज वो तो आपका आदमी ले गया अभी। बोला कौन सा आदमी? मेरा तो कोई आदमी आया ही नहीं। बोला महाराज वो तो बोलता है कि बड़े अकड़ के बोल रहा था मैं चोरी करके ले जा रहा हूं। राजा ने कहा तो पकड़ नहीं सकते थे? बोले पकड़ो उसको। तब तक वो घाटम काला घोड़ा लेके बहुत आगे निकल गया, और वहां जब निकला तो एक मंदिर में आरती हो रही थी। उस समय सोचने लगा गुरुजी ने बोला था सच बोलना, और दूसरी बात बोली थी कि कहीं भगवान का विग्रह दिखे तो बेटा कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, उसको विश्राम देना और परमात्मा का भजन करना, परमात्मा को बंधन करना। तो उस घोड़े को बांध दिया एक पेड़ पर, और घाटम निकल पड़ा मंदिर में। आरती हो रही थी, पंडित जी के साथ आरती गाने के लिए खड़ा हो गया। राजा के सिपाही हाँकते कांपते हुए आए कि अब घोड़े नहीं मिले तो नौकरी छोड़ो, जान ही खतरे में पड़ गई। तो राजा तो लटका देगा फांसी। घोड़ा बंधा हुआ दिखा मंदिर के बाहर इन सिपाहियों, लेकिन जैसे घाटम ने आरती ली वो जो काला घोड़ा था सफेद रंग का हो गया। कैसा हो गया? सफेद रंग का हो गया। पीछे से सिपाही आए राजा के, बोला भैया यही है घोड़े वाला, यही ले गया। लेकिन घोड़ा तो काला था, वो सफेद हो गया। ये चमत्कार जब देखा घाटम भी स्तब्ध हो गया। हे प्रभु क्या लीला है तेरी। घाटम को बोलने लगे क्या तुमने ही घोड़ा चुराया? बोला हाँ महाराज हम नहीं चुराया, क्योंकि सच बोलता है ना घाटम। तो मैंने ही चुराया। बोला कि राजा का घोड़ा है। बोला हाँ राजा का ये वही तो है। राजा के सिपाही बोल रहे ये कहां से हुआ? ये घोड़ा तो सफेद है, राजा का तो कैसा था? काला था, ये तो सफेद हो गया। सब चक्कर में पड़ गए। घाटम कह रहा भैया यही घोड़ा है, इसी को चुरा के लाया। बोला झूठ बोलता, वो तो काला था, ये तो सफेद हो गया। तब जब घाटम ने देखा हे प्रभु तुमने मेरी चोरी को छिपाने के लिए इस घोड़े का ही रंग बदल दिया, और यदि मैं आपका बनके ही इस संसार में काम करता, चोरी न करता, अच्छा काम करके यदि आपका भजन करता, तो आप मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर देते। ये तो घोड़े को आपने काला से सफेद बनाया। यदि मैं आपका बनके अच्छा बनके काम करता तो आप पता नहीं क्या क्या कर देते मेरे लिए। तो घाटम को प्रेरणा मिली। तुरंत राजा को कहा महाराज ये मैंने ही चुराया। तो राजा ने अपने घोड़े के चिन्हों को पहचाना। बोला घोड़ा तो यही है। बोला भैया सफेद कैसे किया तूने? बोला महाराज मैंने नहीं किया, ये अंदर बैठा हुआ इसने किया, अब इसी से पूछो। तो सच बोलने में इतनी ताकत होती है। सत्यम वद धर्मम चरा, जीवन में सच बोलना। तो घाटम सच बोलता है और उस दिन से इसका जीवन परिवर्तित हो गया।